Hello, my dear students. Now, let us discuss the equation of motion by calculus method. Okay, the first equation is V is equal to U plus AT. As you know that A is equal to dV by dt, change in velocity with respect to time. So, dV is represented the change in velocity and dt is the time interval. So dv is equal to adt. Now integrate it within the limit. The dv is integrate velocity is integrated up to initial velocity टू फाइनल वेलोसिटी. हम लोग को वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी टेक्स टू फाइनल वेलोसिटी. और इधर है आपको ए डी टी इसको आपको इंटीग्रेट करना है. ठीक है, एक फार्मूला है आपको डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, सो डी वी का इंटीग्रेशन भी हो गया. और डी के साथ जो टर्म जुड़े हुए हैं उसी का आपको इंटीग्रेशन होगा. जैसे डी के साथ टी जुड़ा हुआ है तो टाइम का आपको इंटीग्रेशन होगा. टी स्क्वायर होते, टी क्यू होते या टी डी टी होता तो टाइम का जो है आपको इंटीग्रेशन होता. उसके अलावा उसके साथ जो भी टर्म हो, चाहे फोर्स के टर्म हो, चाहे एक्सेलरेशन के टर्म हो, वो सब के सब जो टर्म होते हैं वो सारे टर्म आपको कांस्टेंट टर्म कहलाते हैं. इसका आपको इंटीग्रेशन नहीं होता है. ये इस टर्म को हम लोग बाहर कर देते हैं, इसलिए ए को हमने बाहर कर दिया तो बचा हुआ टर्म रह गया डी टी, जीरो टेक्स टू टी. अब यहाँ पे जो है एक फार्मूला आपको है एक्स एम पे एन, लोअर लिमिट है एन, अपर लिमिट है एम. ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो अपर लिमिट यदि एम है सो एम और लोअर लिमिट एन है सो एन से एम माइनस एन. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो अपर लिमिट m है सो m माइनस लोअर लिमिट n है. तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको जो है अपर लिमिट है v, लोअर लिमिट है u. नीचे में जो टर्म है वो आपको लोअर लिमिट है, जो ऊपर में टर्म है वो आपको अपर लिमिट है. तो लोअर लिमिट जो है वो आपको u है और अपर लिमिट जो है वो आपको v है. तो आपको हो जाएगा v माइनस यू. यहाँ आपने a को कांस्टेंट टर्म लिया है तो बाहर निकाल दीजिए. dt का इंटीग्रेशन आपको t होता है. सो टी जीरो टेक्स टू टी भी माइनस यू बराबर ए. और अपर लिमिट है टी, लोअर लिमिट है जीरो, सो टी माइनस जीरो. सो ये आपको आ जाएगा भी माइनस यू बराबर ए टी. ओके, ये आपको आ जाएगा भी बराबर यू प्लस ए टी. ये आपको जो है इक्वेशन जो है काइनेमेटिक्स का पहला इक्वेशन है. नाउ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में भी इक्वल टू डी एस बाई डी टी. डी एस जो है वो आपको डिस्प्लेसमेंट है, डी टी जो है वो आपको टाइम इंटरवल है. तो वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. सो डी एस इक्वल टू वी डी टी. एज यू नो डैट वी इक्वल टू यू प्लस ए टी और डी टी को अपनी जगह आपने पुट कर दिया तो यू प्लस ए टी इंटू डी टी. नाउ यू मल्टीप्लाइड इट तो यू डी टी प्लस ए टी डी टी डी एस इक्वल टू. नाउ इंटीग्रेट इट विद इन द लिमिट. अब इसको क्या करना है, लिमिट के अंदर में इसको आपको इंटीग्रेट करना है. तो लिमिट के अंदर में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी एस का इंटीग्रेशन आप जो लिमिट डालेंगे जीरो टेक्स टू एस. डी टी यहाँ पर करना है. यू तो पहले मैं बोल ही चुका हूँ कि कांस्टेंट टर्म है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा. तो जीरो टेक्स टू टी प्लस ए टी डी टी जीरो टेक्स टू टी. डी एस का इंटीग्रेशन हो गया एस, जीरो टेक्स टू एस. यू कांस्टेंट टर्म है, हमने यू को बाहर निकाल दिया तो डी टी का इंटीग्रेशन होगा जीरो टेक्स टू टी. और यहाँ ए कांस्टेंट टर्म है, ए को हम बाहर निकाल देते हैं, जीरो टेक्स टू टी टी डी टी. अब ये टी डी टी का जो इंटीग्रेशन करेंगे उसका ये टर्मिनोलॉजी देख लीजिए. एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन में एक्स पे पावर एन इंटू डी एक्स, तो होता है एक्स पे पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन. तो यहाँ टी डी टी है तो n की जगह यहाँ पे आपके पास 1 है. फार्मूला जो बेसिक था आपका x पे पावर n इंटू डी एक्स, एक्स पे पावर n इंटू डी एक्स. तो x पे पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन. तो यहाँ पे आपको था n की जगह था
यहाँ पे टी डी टी है तो टी पे पावर 1 है, यानी n की जगह आपके पास 1 है इंटू डी टी, तो टी पे पावर 1, n की जगह 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, सो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको टी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ये आपको हो जाएगा डी एस का इंटीग्रेशन हो गया s, 0 टेंस टू s u, डी टी का इंटीग्रेशन करना है, u कांस्टेंट टर्म है, इसको हमने बाहर निकाल दिया। इसमें आपको एक कांस्टेंट टर्म है, हमने इसको बाहर निकाल दिया, तो आपके पास आ गया टी डी टी, इसको इंटीग्रेट करना है 0 टेंस टू टी। अब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट था s, लोअर लिमिट है 0, सो s माइनस 0 बराबर u, डी टी का इंटीग्रेशन हो जाता है t, 0 टेंस टू t प्लस a, और टी डी टी का जो आपको हो गया t 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, 0 टेंस टू t, सो s माइनस 0 s आ गया, u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो अपर लिमिट आपको t था तो t पुट कर दिए, लोअर लिमिट आपको 0 है तो उसकी जगह 0 पुट कर दिए, और a यहाँ आपको हो गया है टी स्क्वायर बाई 2, 0 टेंस टू t, सो s बराबर यू टी प्लस a, अपर लिमिट में t है तो इसमें t पुट करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 बाई 0 को पुट करेंगे तो ये टर्म ही 0 हो जाएगा, सो आपके पास आ जाएगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। अब आते हैं नाउ थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, कि इसको प्रूफ करना है। ए बराबर डी वी बाई डी टी होता है, ठीक है, एक्सीलरेशन बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो हम इसको क्या करते हैं, डी एस से मल्टीप्लाइड करते हैं और डी एस से जो है इसको डिवाइड भी कर देते हैं, सो डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी, सो ये आपको डी वी बाई डी एस रहने दीजिए, इंटू डी एस बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आप जानते हैं वेलोसिटी होता है, सो डी वी बाई डी एस इंटू भी, सो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको डी वी बाई डी एस इंटू भी, ये ए डी एस इधर चला गया तो ए डी एस बराबर भी डी वी। अब फिर से हम लोग को क्या करना है, इसको इसके लिमिट के अंदर में इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको जो है डी एस है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि डी के साथ जो टर्म होता है जुड़ा हुआ उसी को इंटीग्रेट करते हैं, और उसके अलावा जितने भी टर्म है कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेट नहीं करते हैं, उससे बाहर निकाल देते हैं, तो ये आपको जो है एस है, डी के साथ जुड़ा हुआ टर्म एस है, तो हम एस को इंटीग्रेट करते हैं, और ए जो है कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर निकाल देंगे, तो 0 टेंस टू एस ए डी एस बराबर, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट मतलब सिंपल मतलब होता है जोड़ना, तो कहाँ से कहाँ तक जोड़ेंगे, तो लोअर लिमिट से मतलब इनिशियल टू इंड तक जोड़ेंगे, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो u होती है, फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो v होती है, सो v डी वी, सो ए कांस्टेंट टर्म है, ए को बाहर निकाल लिया, बचा आपके पास क्या है डी एस, 0 टेंस टू s बराबर v डी वी, अभी तुरंत ही बदला है, इस पे पावर 1 है तो उसी फार्मूला पे चाहिए भी, ये जो फार्मूला है एक्स एन डी एक्स बराबर एक्स पे पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और फिर यहीं से कर लेंगे तो v पे पावर 1 डी वी बराबर हो जाएगा v पे पावर n की जगह 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, यानी कि ये आपको हो जाता है वी स्क्वायर बाई 2, तो इसी का यहीं पे आपको जो है इंटीग्रेशन है, v पे पावर 1 है, n की जगह 1 है, सो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, और आपको जो है लिमिट है, लोअर लिमिट है u है, हायर लिमिट v है, सो a डी एस का इंटीग्रेशन हो जाता है s, 0 टेंस टू s बराबर यहाँ हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट है आपको, लोअर लिमिट है u, अपर लिमिट है v, सो a s माइनस 0 इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, सो ए एस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर आपके पास आ जाता है 2as, आपके पास फॉर्मूला हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। नाउ द फोर्थ इक्वेशन, v बराबर होता है डी एस बाई डी टी, v बराबर आपके पास हो जाता है डी एस बाई डी टी, सो डी एस इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा
वी डी टी, डी एस इक्वल टू वी डी टी। सो v बराबर आप जानते हैं u प्लस ए टी होता है। सो v इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी। अब इसको फिर से मल्टीप्लाइड कर देंगे u डी टी प्लस ए टी डी टी। अब टाइम लिमिट को पे लेंगे इंटीग्रेशन। यदि टाइम t है, यदि टाइम t को n-1 सेकेंड लिए हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है Sn-1, और यदि टाइम को जो है हमने n सेकेंड लिया है तो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है Sn। यदि टाइम को हमने लिया है n-1 nth सेकेंड से 1 सेकेंड पहले, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है s-1, और यदि टाइम को लिया है मैंने n सेकेंड तो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है Sn। तो इंटीग्रेट करेंगे विद इन द लिमिट, तो ds को इंटीग्रेट करना है, यहाँ से ds को इंटीग्रेट करना है Sn-1 टेंस टू Sn, और यहाँ पे जो है आपको u प्लस ए टी डी टी को इंटीग्रेट करना है n-1 टेंस टू n। ओके, अब यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन है Sn-1 बाई Sn बराबर u डी टी n-1 n प्लस a n-1 n टी डी टी। अब आप जानते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। सो Sn माइनस 1 इक्वल टू u डी टी का इंटीग्रेशन हो गया t। लोअर लिमिट है आपको n-1, हायर लिमिट है आपको n बराबर a टी डी टी का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, पहले भी अभी बतला चुके हैं, ये आपको t²/2 हो जाएगा। लोअर लिमिट n-1 हो जाएगा, हायर लिमिट आपको जो है n हो जाता है। सो u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो n माइनस n-1 प्लस a/2। ठीक है, इसकी जगह जो है आप पुट कर दीजिएगा, t² को हमने कॉमन कर लिया है, n की जगह पुट कर दीजिएगा तो n²। ओके, ये 2 जो है वो कांस्टेंट था, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, तो ये कांस्टेंट टर्म जो है वो आपको बाहर आ गया, तो ये आपको आ गया a/2 और बच गया t²। तो अपर लिमिट में पहले डालिएगा n, तो हो जाएगा n² माइनस लोअर लिमिट है आपको n-1, सो n-1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है इसलिए t की जगह पहले हमने n पुट किया, तो ये आपको हो गया n² माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट था n-1 उसका स्क्वायर, सो n-1 का स्क्वायर। ओके, अब इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा un माइनस un और आपको माइनस माइनस प्लस u, तो un माइनस un प्लस u प्लस a/2, यहाँ पे n², और इसको आप करते हैं तो a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये होता है आपको n² माइनस 2n प्लस 1। अब ये un तो कैंसिल हो गया, बचा है यहाँ पे u प्लस a/2, ये हो जाएगा n² माइनस n² प्लस 2an और माइनस 1, तो n² को आपने कैंसिल कर दिया, आपके पास बचा क्या u प्लस a/2 2n माइनस 1, ये आपको होता है। और आप जानते हैं कि Sn माइनस 1 कल भी बतलाए थे, ये आपको हो जाता है dn डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। नाउ एक एग्जाम्पल को जो है हम लोग कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड passes through an electric field with an acceleration of 2⁻20 मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी की स्पीड जो है वो 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड है, और वो आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करता है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इलेक्ट्रॉन टू डबल इट्स स्पीड। How long will it take for the electron to double its speed? Second, what will be the distance covered by the electron in this time? तो u आपको दिया हुआ है 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, v भी दिया हुआ है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डबल इट्स स्पीड। डबल इस स्पीड का मतलब है कि v बराबर 2 × 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आपके पास है
ए बराबर 10 पे पावर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो टी बराबर टाइम के लिए हम लोग जानते हैं v माइनस यू बाई ए होता है। v है 2 इंटू 10 इंटू 10 पे पावर 3 माइनस 5 इंटू 10 पे पावर 3 10 पे पावर 12। ये आपको कितना आ जाता है 5 इंटू 10 पे पावर 3 बाई 10 पे पावर 12। इसको आप काटते हैं, कटेगा क्या, ये 12 नीचे है, ऊपर जाके ये आपको जो है माइनस में हो जाएगा। तो उसमें से 3 जो है आपको कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से काटिए ये 9 हो जाता है और ये 9 ऊपर में जाके माइनस में आ जाएगा। सो ये आपको रिजल्ट आ जाता है 5 इंटू 10 पे पावर माइनस 9 सेकेंड। ये पहले का हो गया। डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा आपको s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो u होता है 5 इंटू 10 पे पावर 3। टाइम जो है अभी अभी आपने निकाला है 5 इंटू 10 पे पावर माइनस 9 प्लस हाफ ए जो है 10 पे पावर 12 इंटू 5 इंटू 10 पे पावर माइनस 9 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 इंटू 10 पे पावर माइनस 6, यहाँ प्लस हाफ और ये आपको स्क्वायर कीजिएगा तो 25 इंटू 10 पे पावर माइनस 18 इंटू 10 पे पावर 12। तो ये 25 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 अपनी जगह रहने दीजिए। इसको आप काटिएगा 2 से 25 को तो ये 12.5 आता है। इसको आप 25 को काटते हैं तो 12.5 आता है और माइनस 18 से 12 को घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 10 पे पावर माइनस 6 कॉमन है तो 25 प्लस 12.5 इस दोनों को आप प्लस कर दीजिए इंटू 10 पे पावर माइनस 6 और 25 इंटू 12.5 जो है वो आपको 37.5 होते हैं इंटू 10 पे पावर माइनस 6 और इसको एक 10 से नीचे में डिवाइड कर दीजिए तो कन्वीनियंस में ये आंसर आपके पास आ जाता है 3.75 इंटू 10 पे पावर माइनस 5 मीटर।